नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। नीमच में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा उनके द्वारा निकाली जाएगी। ये आपको बता दें कि नीमच में आज राजनाथ सिंह जो है वह पहुंचने वाले हैं और ये नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और हरी झंडी यात्रा को वो दिखाने वाले। इस मौके पर केंद्रीय राज्य रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत प्रदेश के कई मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश के 5 जगहों में जन आशीर्वाद यात्रा उनके द्वारा निकाली जाएगी। नीमच से शुरू होकर यात्रा जावत मनासा होते हुए मंदसौर जिले में गांधी सागर और गरोट तक वहां पर पहुंचेगी। आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ होना बहुत ही शुभंकर है और यह नीमच की लाल माटी, जहां स्वतंत्रता की पहली गोली चली, जहां सीआरपी की जन्मस्थली है, जहां हमारे भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे वरिष्ठ नेता श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सम्माननीय सुंदरलाल जी पटवा जी, सम्माननीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी, श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी, ऐसे वरिष्ठ लोगों ने इस नीमच जिले को सींचा है। 4 चुनाव से एक ही जन आशीर्वाद यात्रा निकालती थी। इस बार पार्टी ने तय किया है कि वो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाले। उसमें से अलग अलग क्षेत्र 5 क्षेत्र तय किए गए हैं। उसमें से हमारी यात्रा क्रमांक 4 जो उज्जैन संभाग को केंद्रित करते हुए, इसमें नर्मदापुरम संभाग के 3 जिले, भोपाल संभाग के 2 जिले और उज्जैन संभाग के 7 जिले, इस तरीके से कुल 12 जिले। चित्रकूट के मझगवा से बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई और इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे और सबके निशाने पर कांग्रेस रही। नड्डा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। क्या बीजेपी को जनता देगी आशीर्वाद? यात्रा का हो गया आगाज, लेकिन उमा भारती दिखी नाराज। कांग्रेस के भी तीखे अंदाज। चित्रकूट के मझगवा से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे और यहाँ सबके निशाने पर कांग्रेस रही। नड्डा ने सीएम शिवराज और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वही कांग्रेस को सब एक सुर में बंटाधार बताते दिखाई दिए। बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का, करपनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी, उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2003 का मध्य प्रदेश था, ये कांग्रेस के मिस्टर बंटाधार और दुरावस्था का दौर इस मध्य प्रदेश के अंदर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया। ये तो रही कांग्रेस पर सियासी वार की बात, लेकिन इसी बीच उमा भारती के बयान ने जन आशीर्वाद के माहौल में एक नया कयास जोड़ दिया है। ऐसा लगा जैसे कि वो पार्टी से नाराज है। जो आशीर्वाद यात्रा निकली, मुझे नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी।
उधर जन आशीर्वाद यात्रा के आगाज पर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सुरजेवाला भी हमलावर दिखे। उन्होंने इसे अवसरवाद यात्रा का नाम दे दिया। माननीय जेपी नड्डा जी हाल में ही अपने खुद के गृह प्रांत और गृह क्षेत्र उनको लोगों ने धूल चटवाई है और कांग्रेस की सरकार बनवाई है। जेपी नड्डा जी का आना भाजपा के जाने का शुभ संकेत है। चित्रकूट से शुरू हुई यात्रा 12 जिलों की 48 विधानसभा से होकर गुजरेगी। अब चित्रकूट के अलावा 4 जगहों से और यात्रा निकलेगी। इतना ही नहीं, इसके समापन पर पीएम मोदी के आने की भी अटकलें हैं। सोचिए, यात्रा से बीजेपी प्रदेश का चप्पा चप्पा क्यों नाप रही है? जवाब एक ही मिलेगा, ये जो मिजाज सियासी है, मौसम चुनावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सुरजेवाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इसे अवसाद यात्रा करार दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जनता अवसाद वासियों को आशीर्वाद क्यों दे। बीजेपी नड्डा के दौरे को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि नड्डा का आना बीजेपी के जाने का संकेत है। और धन लूट की अवसरवाद यात्रा आज शुरू हो गई, पर शिवराज जी वोट नहीं माफी मांगो। नड्डा जी जवाब दीजिए, जनता धोखेबाजों से क्यों ना ले हिसाब? जनता अवसरवादियों को क्यों दे आशीर्वाद? चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सूखे की पर सियासत अब हवा देने लगी है और हवा देने की कोशिश भी वहां पर सियासत में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान को कांग्रेस किसानों के बीच मुद्दे के रूप में उछाल रही है। हालांकि 4-5 सितंबर को मॉनसूनी सिस्टम फिर एक्टिव होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कम बारिश ने किसानों की ही चिंता नहीं बढ़ाई है, बल्कि प्रदेश की सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है और इस सिलसिले की शुरुआत हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान से। एक प्रार्थना आप सब करना, भगवान बारिश करते हैं। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें। शनिवार को भोपाल में दीनदयाल रसोई के तीसरे चरण के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया, कांग्रेस को भी सूखे पर राजनीति का मौका मिल गया। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने तुरंत खरगोन को सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग कर दी। सोयाबीन की फसल सूखे के कारण लगातार किसान खून के आंसू कर्ज में रह के रो रहे थे। हम मांग कर रहे थे कि 3,000 रुपया कुंटल धान की और गेहूं की मांग शिवराज जी करें, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनने इसकी सुध ली। थोड़े दिन आचार संहिता में बचे हैं। अगर आज भी शिवराज जी में थोड़ा भी किसान के प्रति प्रेम हो, ऐसी संभावना हो कि वो जिस नाम के वोट लिए उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो किसानों के 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का दाम करो। प्रदेश में 23-24 अगस्त से ही मानसून ब्रेक है, जो सितंबर के पहले सप्ताह में भी जारी है। खरगोन, मंदसौर, बड़वानी, ग्वालियर में सबसे कम बारिश हुई है। वैसे अनुमान है कि 4-5 सितंबर से मानसून सिस्टम फिर से एक्टिव होंगे। इससे बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सूखे पर सियासत शुरू हो गई है। अब इस सूखे की सियासत का अंत मानसूनी बौछार से होगा या नहीं, ये भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक उनके द्वारा ली गई। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने में बारिश बहुत कम हुई है और जिसके चलते फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। खरीफ की फसलें बचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। सीएम ने कहा कि डैम में पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा और संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भगवान महाकाल से बारिश के लिए प्रार्थना करने उज्जैन जाएंगे।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने समिति के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। भूरिया ने 49 जिला अध्यक्षों का मनोनयन करवाया गया और इसी के साथ प्रदेश स्तर पर चुनाव अभियान समिति के संचालन के लिए संजय दुबे को समिति का प्रदेश प्रभारी मनोनीत किया गया। कांग्रेस नेता विनोद को समिति का वहां पर कार्य देखने के लिए कार्यालय प्रभारी बनाया गया। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार मेव का विरोध थमने का नाम अब नहीं ले रहा है और जिस दिन से बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की और इसी दिन से महेश्वर विधानसभा से बीजेपी कार्यकर्ता मेव का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में कार्यकर्ता ने राजकुमार मेव के विरोध में रविवार को विधानसभा स्तरीय बाइक रैली का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रैली की शुरुआत हुई तो वही तहसील मुख्यालय पर संपन्न की गई। रैली में कार्यकर्ताओं ने नहीं चलेगा गद्दार नहीं चलेगा, राजकुमार हटाओ महेश्वर बचाओ जैसे नारे भी लगाए। पार्टी के लिए भस्मासुर के रूप में आप आ रहे हैं और पार्टी को खत्म करने का बिल्कुल कार्य करने का आपका मन है। अगर 2018 में वो पापी बन सकता है तो 2023 में हम भी पापी बन सकते हैं अगर संगठन टिकट बदलता नहीं है। भोपाल में हजारों शराब और बियर की बोतलें पर बुलडोजर चल गया है। वर्ष 2020 में वर्ष 2022 के बीच आबकारी विभाग ने जो शराब पकड़ी और उसको नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग की तरफ से पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। मौके पर पहुंचकर INH 24/7 के संवाददाता सनी मालवी ने कार्रवाई का जायजा लिया। हमले द्वारा पकड़ी गई 2020 और 2022 की शराब को जो है देखकर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है बुलडोजर चढ़ा के ये शराब को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो शराब जो है 2022 और 20 की जो शराब थी उनको पकड़ी गई थी उन सभी शराब को बुलडोजर की द्वारा नष्ट किया जा रहा है। इस शराब को नष्ट करने के लिए करीब 3 साल का समय लगा था। कुछ आबकारी अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, शराबों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है आज बड़ी संख्या में। आज भोपाल जिले में आबकारी विभाग के द्वारा जब्त मदिरा का नष्टीकरण किया जा रहा है, आप देख भी रहे हैं। और इसमें जितने भी बड़े प्रकरण हैं उसमें कलेक्टर न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके आधार पर इसका नष्टीकरण किया जा रहा है। काफी समय लगा सर इसको डिस्ट्रॉय करने का, भी 3 साल। ये प्रक्रिया यहाँ पर लंबित थी, परंतु निर्णय होने के बाद अब समिति के द्वारा इसका भौतिक परीक्षण किया गया है। उसके उपरांत हम लोग आज इसका नष्ट कर रहे हैं। लगभग कितनी शराब होंगी सर ये? लगभग सभी प्रकार की जो मदिरा है उसमें 1680 पेटी है, जिसमें कंट्री लिकर है, फॉरेन लिकर है, बियर है। और इसमें विशेष तौर पे ये है कि सभी मदिरा जो है वो अनुपयोगी हैं। पुलिस के द्वारा जो भी पंजीकृत जो भी दर्ज किए गए हैं उनके द्वारा भी एक बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में और देखने को मिलेगी। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INH न्यूज भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने मंडला जिले की विजया विधानसभा से डॉक्टर विजय आनंद मरावी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहीं विजया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित सिंह ध्रुवे और बीजेपी के महामंत्री नीरज मरकाम ने इस पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने उनके अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग तक उनके द्वारा की गई। चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ते हैं और ये जितने कार्यकर्ता मतदान केंद्रों में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ते हैं। इन लोगों ने जो विरोध व्यक्त किया है, हमने विरोध व्यक्त नहीं किया। पार्टी ने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया होगा, लेकिन धरातल में क्या स्थिति है प्रत्याशी का उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की कोई मूल्यांकन नहीं है। जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी कोई संगठन कोई चिंता नहीं कर रही है। लगातार पहली गलती करने के बाद भी 22,000 वोटों से उन्होंने चुनाव हारे और ये दूसरी बार है कि कोई भी कार्यकर्ता होता है तो वो अपेक्षा तो करता है और उसी अपेक्षा के अनुरूप सारे कार्यकर्ता हैं, कोई किसी के साथ खड़ा होता है, कोई किसी के साथ खड़ा होता है।
तो वो लोग आए हैं और अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के बीच में रख रहे हैं एक परिवार के नाते कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा टिकट जो है वो पूर्व विधायक हैं, पंडित सिंह धुर्वे हैं, जिले के महामंत्री नीरज मरकाम जी हैं, उन्होंने भी दावेदारी की थी। तो रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।